न हमारी कमाई न दमाई है, बताओ। कुछ नहीं सोचा इस सरकार ने गरीबों के लिए। जनता तो परेशानी है ना, जो इतने हालात खराब, महंगाई के हालात हैं, उसके बाद तो हम लोग जैसे कीड़े मकोड़े हुए हैं ना। जनता कीड़े मकोड़े जैसी हो, कीड़े मकोड़े जैसी है। मेरा यही हो, मैं बोलना नहीं चाहती, मैंने बहुत गाली दे ली उसको। अब मेरी आत्मान का शराब पड़ेगा, वो मानी नहीं है। मैं नहीं बोलना चाहती बेटी को, चल बहुत परेशान होगी मैं बोल बोल के। मैंने बहुत कुछ बोला, अब नहीं बोलूँगी। दुख बताते बताते थक गए आप। थक गए हम, वो अंधी हो गई आँखन की। तनु कह भाई रोई कीड़े पड़का मर, हम तक देव जिंदगी में वोट नहीं देवा, और किससे की भी ना दे कि नहीं हम किससे की भी ना दे। हमारी 5वीं पीढ़ी है ही, और मेरी भाभी ने कहा कि ये अवैध हैं, फलाने हैं, तने वोट क्यों ली थी हमारी? हाँ, सवाल ये है कि कैसी सरकार है जो सरकार सत्ता में आई थी, आप लोगों को अच्छा भविष्य देंगे। 27 साल में सरकार आई है, इसीलिए तो नहीं आई। सबने वोट दिया, जो थोड़ी के घर उजाड़ेगी। आदमी बीमार है, विकलांग की तरह हो रहे हैं, बताओ। कोई कमाने वाला नहीं, धमाने वाला नहीं है। आदमी हमारा पीता खाता, वो हमें सामान भी नहीं। हम कहाँ रोड पे रखे, न हमारी कमाई न दमाई है, बताओ। कुछ नहीं सोचा इस सरकार ने गरीबों के लिए। कितने साल से अम्मा आप यहाँ रह रही थी? मैं 56 साल की हो गई हूँ। 56 साल से, यानी उससे पहले से पहले से रह रही हूँ मैं। मेरी मम्मी और पापा 1.5 साल की लाए मुझे। शादी ब्याह हो गए, यही मैंने अपनी लड़की को शादी करी है। कितने लोग हैं आपके परिवार में? आपके परिवार में कितने लोग हैं? दो बेटा हैं और क्या कहते हैं 4 बेटियाँ हैं। इतना बड़ा परिवार बेघर हो गया। बेघर हो गया, रोडों पे सामान धर रहे हैं, कहीं कमरा भी नहीं मिल रहा। बताओ कहाँ जावे, ना वहाँ कोई कमाने वाला। क्या करें इस सरकार ने हमारे लिए, बताओ। कहीं ऊपर चढ़ जाएगा, ईंट है, पलंडे, बताओ। क्या कहेंगी? रेखा गुप्ता ने क्या तो कहेंगी? कुछ नहीं, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं सोचा। हमने अच्छे तरीके माला डाली, उन्होंने हमारे घरों में माला डाली, बताओ। और आज हम तो पैर पकड़ने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने हमारे छुए, हमने आज उनके लिए छूने के लिए तैयार है। फिर भी नहीं तरस, बिल्कुल नहीं मानी। तरस नहीं आ रहा आप लोग? कोई तरस नहीं आ रहा। 4-5 महीने तक परेशान है, घुटने दोनों खराब हैं, चलने लायक नहीं है। सामान ढोया जा रहा है, ये देखिए सब अपना सामान समेट रहे हैं। बिल्डोजर आए, हमें भी मार दो साथ में, छुट्टी ना रहेगा, बांस ना बजेगी, बांसुरी ले लो अपनी जगह। हमने कोई घेरी हुई थोड़ी ज़मीन है, हमने तो खरीदी हुई है। बुलडोजर आए और आप लोग ऊपर चल रहे खरीदे हुए। इतनी आप आज बेबस हो गए बिल्डोजर के आगे, ये हमें कसम है। हम जिएंगे नहीं, मर जाएंगे बिल्डोजर के आगे। कितनी फोरी से आ जाओ, कितने कितने दिन टुकड़े खाए हो गए, भूख हड़ताल हो गए, कोई शर्म नहीं आई। इतना तो कोई सरकार इतनी गंदी नहीं आई जितनी गंदी ये आई है। कोई सरकार नहीं आई आज तक, सबने भला करा है। अरे किसी का भला मत करो तो बुरा भी मत करो। बाकी सरकारों ने बुरा नहीं भला नहीं किया तो बुरा भी देखो, रोड जाते वहाँ तक चौड़ा, कहाँ कम है, कहाँ भीड़ लग रही, कहीं कुछ नहीं है। कैसा विकास है जो आम जनता के घरों से होता हुआ जाएगा? आप सोचिए, विकास करने के लिए घर से दुखी हैं, बताओ। आदमी पीने खाने वाला अपना उतना ही कमाता है, 100-150 से कमाया, मंडी में पल्लेदारी करे, पी लेता है अपना। देखो को ड्रामा कर रहा है सड़क पे। देखिए गरीब लोग कैसे कैसे घर बनाया होगा, आप घर खाली कर रहे हैं, अपना सामान ढो रहे हैं, उसका किराया जाएगा, कहीं किराए पे रहने जाएंगे, वहाँ घर का किराया देना पड़ेगा। लोग वागन 2500 में कमरा 3000 का आज 5-5 हज़ार कर रखे हैं, बताओ। देखो महंगाई कोई तरीके से हो रही है, और ये हालात जो है यहाँ पर है। लोग ये देखिए, इन लोगों ये देखिए किस तरह से अपना सामान यहाँ से लोग निकाल रहे हैं। कभी इस घर में यही सामान लेकर के लोग आए होंगे कि अपना घर बसाएंगे, अपना आशियाना सजाएंगे, और आज उसी आशियाने को अपने हाथों से ये लोग कहीं ना कहीं उजाड़ रहे हैं, क्योंकि मजबूर हैं, पूरी तरीके से बेबस है, लाचार है। प्रशासन यहाँ पर आएगा अपना बुलडोज़र लेकर के, एक सिरे से सारा सामान हो जाएगा, और उसके बाद ये लोग अपना कुछ समेटना भी चाहेंगे तो शायद इनको समेटने नहीं दिया जाएगा। 40 to 45 डिग्री इस समय दिल्ली का टेम्परेचर है। प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने नेताओं की चिंता हो रही है कि पानी पीते रहिए, पानी पीते रहिए, स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सोचिए ये लोग कहाँ जाएंगे इस चिलचिलाती गर्मी में, इस हाई टेम्परेचर में ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग किस तरीके से अब अपना आगे का जीवन लेंगे, सवाल खड़े करते हैं। पूरी तरीके से न्यायपालिका खामोश हो गई है, तमाशा देख रहे, तमाशा बीन बन गई। और ये लोगों, अब सोचिए ये सरकार के हाथ में है पूरी तरीके से, विकास इस तरीके से किया जाए कि आम जनता को उससे कोई दिक्कत ना हो, किसी के आशाने ना जुड़े। विकास के नाम पर आप लोगों को उजाड़ रहे हो, लोगों को बेघर कर रहे हो। ये कैसा विकास है और किसके लिए विकास है? विकास किया जाता है वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए, लेकिन इस विकास का लोग क्या करें जब वहाँ से उन लोगों को उजाड़ दिया जाए। पीएम मोदी को नेताओं की चिंता हो रही, पानी पीते रहिए। इन लोगों सोचिए रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, इनको कोई पानी पिलाने वाला इस समय नहीं है, प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं है, और आज अपने ही घर को खुद तोड़ रहे हैं। पहले उस घर को तोड़ने का पैसा देंगे जो लोग तोड़ रहे हैं, फिर यहाँ से सामान ढोने का पैसा देंगे, फिर कहीं पर किराए पर जा कर के रहेंगे। ऐसी महंगाई के ज़माने में, ऐसे महंगाई के दौर पर जहाँ पर आर्थिक संकट चल रहा है, सोचिए इन लोगों के लिए कैसे 4-5 पूरी चौतरफा इनके ऊपर जो है मार पड़ गई है। और सरकार बड़े दावे करते हैं हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम बहुत ये कर रहे हैं, हम लोगों के लिए आसानी में। जिस तरीके से इनको क्या कह रहे हैं भैया, क्या कह रहे हैं? और बोल दे रेखा गुप्ता को शमशान घाट में जलाने ले जा रहा हूँ, बोल दे। बहन जी, आपकी बहन जी जाओ 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 यार, लेके जाओ, ये कुछ भी नहीं होना है। आपकी बहन जी हो, बोल रहे रेखा गुप्ता को शमशान घाट में जलाने जा रहा हूँ, और निगम मोदी घाट में जा रहा हूँ, शमशान घाट पुरानी दिल्ली। तो बेटे अंतिम संस्कार कर रहे हैं। हाँ, रेखा गुप्ता को अंतिम संस्कार करने जा रहा हूँ। सुन लेना, मतलब मेरा वो वीडियो को ले आना। पूरी तरीके से वो लोग आप लोगों के लिए मर चुके हैं, सुनवाई नहीं कर रहे। मेरे कोई सुनवाई नहीं है, उसको बोल देना कि शमशान घाट में ले जा रहा हूँ। और कौन सी शमशान घाट में पता है? निगम मोदी घाट और राजघाट में बोलो तो राजघाट में जला दूँ, और राजघाट यहाँ नहीं है, पुरानी दिल्ली के पास है, वहाँ बोल देना। तोड़ दिया राजघाट। कहाँ जाएंगे अब आप? मैं वहीं जलाऊंगा उसको। आप कहाँ जाएंगे? आप मैं? बेघर हो गए, कहाँ जाएंगे? दारू में एक पैक डालूंगा, जार डालूंगा और पी जाऊंगा। रेखा गुप्ता के ले जाओ यार। परेशान है, गालियाँ मत बकिए। हालांकि देखिए जी, जनता तो परेशानी है ना, खराब है, जो इतने हालात खराब है, महंगाई के हालात हैं, उसके बाद तो हम लोग जैसे कीड़े मकोड़े हुए हैं ना, जनता कीड़े मकोड़े जैसी हो गई। कीड़े मकोड़े जैसी है, जैसे भी चुनाव के समय वोटर हो जाती है, बहुत कीमती हो जाती है। अभी तो एकदम कीड़े मकोड़े हैं, जब मर्जी तब नेताओं के आके तोड़ देते हैं, जब मर्जी। क्या ये मैम सही यहीं बता दूं? आसपास रहते हैं? हाँ जी, मैं आसपास ही रहता हूँ। मैं बता दूं, जब एक भी हम कोई भी नए डालते हैं तब से पैसे जाने लगते हैं गवर्नमेंट को, उनको नहीं पता है सारा कुछ। आप 1 लीटर डालेंगे तब भी पैसे जाएंगे, एमसीडी वाले को सबको पता होता है। पहले पूरा प्रशासन मिलजुल करके खाता है, पीता है, और फिर अचानक आएगा, रातों रात आपको अवैध बता देगा और एक फरमान निकालेगा और आपको सड़क पर ला देगा। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बोलना चाह रहा था बेटे, ये शालीमार गाँव में बेटे हम ये बोल रहे थे हमारा मकान तोड़ने वाले की हमारी ताकत क्यों है? जब 35 साल हो गए, तोड़ा क्यों नहीं आज तक? जो 35 साल तक तोड़ा नहीं, आज की रिपोर्ट क्यों है 35 साल की? जब अब बीजेपी सरकार आ गई है ना, 3 इंजन की सरकार है, वो सब कुछ ठीक है। बीजेपी रही, कांग्रेस रही कि तोड़ा नहीं आज तक भी बंदी। बेटे मैं ये कहना चाह रहा, आपसे ये बोलना चाहता बेटे, आज तक ये तोड़ा नहीं, आज तक भी किसी ने। आज कांग्रेस, आज भाजपा तोड़ रही है, तो क्या मतलब इसका मकसद क्या है? मैं या तो मन्नत चिड़ है, या तो मन्नत चिड़ होगी, या तो मन्नत चिड़ है, या कांग्रेस ने तोड़ा आज तक भी। ठीक है, देखिए, और आप लोगों का मकान भी है यहाँ पे? आपका नहीं है, ठीक है। आंटी आपका मकान? बेटा मेरा यही हो, ये आपका मैं बोलना नहीं चाहती, मैंने बहुत गाली दे ली उसको, अब मेरी आत्मान का शराब पड़ेगा, वो मानी नहीं है। मैं नहीं बोलना चाहती बेटी को, चल बहुत परेशान होगी मैं बोल के, मैंने बहुत कुछ बोला, अब नहीं बोलूँगी। दुख बताते बताते थक गए आप? थक गए हम, वो अंधी हो गई आँखन की। वो जरा सी लड़की भी कह रही है रेखा गुप्ता चोर है। क्या लग रहा है भैया, बच पाएगा मकान? अब आप लोगों लोगों की गुस्सा है, नाराजगी है, बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि जब प्रशासन पूरी तरीके से खामोश हो जाए, अंधा हो जाए, अनसुना हो जाए, तो लोगों का गुस्सा ऐसे ही जो है
निकलता है। लेकिन इन लोगों को समझना चाहिए कि यहाँ मीडिया आप लोगों की आवाज़ बनने आ रही है, आप लोगों का सच दिखाने आ रही है। किस तरीके से प्रशासन ने आप लोगों को पूरी तरीके से रोड पर ला दिया है। जिस सरकार पे आप लोगों ने भरोसा किया होगा, शायद जिस सरकार को आप लोगों ने वोट किया होगा, आज उस सरकार के चलते, जिस पर आपने भरोसा किया होगा, आज उस सरकार के चलते आप लोग रोड पर आ रहे हैं और हम जैसे लोग आपकी आवाज़ बनने आ रहे हैं। तो ऐसे मीडिया पे गुस्सा दिखा करके, मीडिया को कुछ बोल करके आप लोगों को कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हम फिर भी आप लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन वो सरकार कहाँ है जिसको आप लोग लेकर के आए थे? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत सारे लोगों ने, इन्हीं में लोगों ने नारे लगाए थे, इन्हीं लोगों ने वोट दिए होंगे, इन्हीं लोगों ने पूरा प्रचार किया होगा। और अब यही लोग जो है परेशान होकर के यहाँ पर न केवल सरकार को गुस्से में कुछ बोल रहे हैं, बल्कि हम लोगों पर भी इन लोगों की नाराज़गी कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रही है। हम आगे चलते हैं और आपको स्थिति क्या है वो दिखाते हैं। मेरे पीछे शालीमार गांव का आप वो ऑफिस, वो दफ्तर देख सकते हैं जहाँ पर महीनों हमारे घर बचाओ आंदोलन चला। यहाँ से इन लोगों ने दिन रात कई तरीके से कई जतन किए सरकार को चेताने का, सरकार को जगाने का, सरकार को बताने का कि गरीब लोगों के घर मत तोड़ो। आप देख सकते हैं घर बचाओ उत्पीड़न हटाओ आंदोलन, जिन हाथों में शक्ति भरी है राज मुकुट पहनाने की, उन हाथों में ताकत भी है सर से ताज हटाने की। इस लाइन के साथ इन लोगों ने शायद बहुत कोशिश की कि जिस सरकार को इन्होंने सत्ता में बैठाया, अपना कीमती वोट दिया, भरोसा किया, उस सरकार पर इन लोगों ने विश्वास जताया कि शायद हम लोगों के ऐसे संघर्ष करने से सरकार सुनेगी, सरकार तरस खाएगी, सरकार इनके बारे में सोचेगी और जो ऑर्डर इनके घर तोड़ने को दिया है उसको वापस ले लेगी। अब यहाँ पर बुलडोज़र कुछ ही घंटों में चल जाएगा। दफ्तर के हालात देख सकते हैं, ये दफ्तर भी चला जाएगा। अम्मा यहीं रहती हैं आप? यार रहे हैं बेटी। आपका भी घर था? हाँ। तो क्या किया आज आपने भी हथौड़ा चलवा दिया उसमें? क्या करे बेटी, तनु कह भाई रोई कीड़े पड़का मरा, हम तक देव जिंदगी में वोट नहीं देवा। और किससे की भी ना दे कि नहीं हम किससे की भी ना दे। हमारी पाँचवीं पीढ़ी है ही। और मेरी भाभी ने कहा ये अवैध हैं, फलाने हैं, तने वोट क्यों ली थी हमारी? हाँ, क्यों हमारे घर बने थे जब बंद कर दे है, बिजली पानी का बिल भरया, हमारे कार्ड बनाया, आधार कार्ड बनाए, सब क्यों कराया जब नहीं दिक्कत थी ना? टैक्स भी भर रहे थे, बता कौन सा काम ना कराया? ये क्या हाथ पाँव भी जोड़ लिए और क्या चाव है? कहाँ जाएंगे आप इस उम्र में? कोई हम पढ़ेंगे बेटी, हम भाई रही था सब मनसा पर सब पर बुलडोजर चला जा। हाँ, मोदी जी ने तो आकर कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान हम देंगे, यहाँ आप लोगों के पक्के मकान करवा। ये जीत भी गए हैं, उड़े नाश करते चले न, कोई नहीं बनाओ जिंदगी में, कोई वापस नहीं रहेगा। हम तो सच्ची बताऊँ जिंदगी में किसी की भी ना दें बेटी वोट, एक ही नहीं हम किसी की भी ना दें। पुरानी सरकार में कुछ तो बेहतर रहा होगा, उन्होंने कभी आपके घर नहीं तोड़े? वो तो बढ़िया थे, नहीं तो हमारे हक में बढ़िया थे, हमारे हक में बेटी। हाँ, अब कुछ नहीं होगा, पूरी उम्मीद छूट गई। अब कोई फायदा ही नहीं है बोलने का, क्या करेंगे मैम? 5 महीने से बोल ही रहे आपके सामने। कौन सा मकान है आपका? एक तो ये रस के ऊपर और एक अंदर गली में, 2 जा रहे हैं। खुद आज हथौड़ा चलवा रही हैं? खुद ही हथौड़े चला रहे, क्या करें? जो बचे उसको तो बचाएं, क्या फायदा? वो तो भर के ले जाएंगे सारा सामान, मलबा भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। किस तरह जोड़ा है? एक लड़का बताओ है इसका, किस तरह जोड़ा है? गाल खाना मरेगा वो भी मरेगा, कफन गिरेगा, उसके छोरे पे भी कफन गिरेगा, मरेगी वो भी, मरेगी वो भी। शौकीना हुआ महिला होकर के आपको लग रहा है कि महिला आप लोगों की नहीं सुनी, कह रहे हैं वहाँ बैठी है थाने में, कह रही मेरे से आके मिलो, 1 हफ्ते की मोहलत दे देती हूँ सामान निकालने के लिए। अच्छा। ये बोल रही है, थाने में बैठी है। हाँ, 1 हफ्ता की मोहलत कह रही है 1 हफ्ते तक नहीं तोड़ने दूंगी, यहाँ आकर मेरे से बात करो। जले पे नमक छिड़का। हाँ, जले पे नमक छिड़क रही है। वोट लेने तो यहाँ आती थी और अब कह रही है 7 दिन की मोहलत देंगे। हाँ, यही कह रही है। ये चूड़े है, चमार है, जाट हैं, मुसलमान वोट मांग रहे। कोई कहीं सब हो गया अलविदा। क्या हाथ जोड़े थी, पाँव पकड़ा थी, चाप पी पी कर जाती, नाच नाच जाती, माड़ा गलवा कर जाती, ये क्या कर दिया? उन्होंने किसी की इज्जत रखी? मरेगी नहीं को कीड़े पड़कन ससुरी। शायद ये दफ्तर भी अभी मलबे में तब्दील हो जाएगा, लेकिन इसमें
जो संघर्ष की लड़ाई इस दफ्तर से लड़ी गई थी वो शायद इतिहास में जाएगी कि लोगों ने कैसे अंतिम पल तक ये लोग अपने घरों के लिए लड़ते रहे। 5 महीने कम नहीं हुआ था हमने, हाँ? 5 महीने से लड़ रहे हैं, कुछ नहीं हुआ कुछ भी। सोचा था कभी बीजेपी की सरकार आएगी, डबल इंजन ट्रिपल इंजन, हमने और सोचा था भी नारी है, सबका सोचेगी, सबके बारे में सोचेगी। हम तो ये था ना, हमें थोड़ी पता था हम बर्बाद करेगी हम लोगों को। ये क्या बोल रहे हो, थक चुके हैं बोल रहे। आपका भी खुश हुई, रेखा बन गई अपने उसकी बन गई, अपने मोहल्ले की, अपने क्षेत्र की बन गई, खुशी हुई थी। ये हमारे गांव के प्रधान जी आ गए हैं। ये गांव इन्होंने बसाया है। इनसे ज़रा प्रचार करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम प्रचार और प्रसार के लिए नहीं आए, वो तो सरकारों ने बहुत कर ली और आप लोगों ने भी बहुत नारे लगाए होंगे। अब की बार मोदी सरकार, मोदी है तो मुमकिन है, ज़रूर आप लोगों ने भी भरोसा किया होगा इन नारों पर। बिल्कुल किया है जी, हम तो 5 महीने से नारे लगा रहे हैं घर बचाओ आंदोलन के हिसाब से। के फायदा, कुछ ना फायदा है। बिल्कुल, अब इनको लग रहा है कि बोलकर क्या फ़ायदा है, बोल कर के भी जो है वो क्या कर्मा न रोए जाएंगे अपने आना कर्मों की भुगतेंगी, वो कह रहे हो। भुगतेगी बेटी, हर हालत भुगतेगी। भगवान देखा हमारे बस की ना है तो भगवान के बस की तो सही। हमारे बस की कुछ नहीं है तो भगवान के बस की बहुत कुछ है। ये लोग अब हताशा में यही बोल रहे हैं।